बिजली का बिल अक्सर एक बड़ी परेशानी बन जाता है ना? तो आज हम समझने वाले हैं बिजली बिल राहत योजना को। ये एक ऐसा मौका हो सकता है जो बकाया के बोझ को काफी हद तक कम कर दे। ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब बिजली का बिल बस बढ़ता ही जाता है तो टेंशन कितनी बढ़ जाती है, एक बोझ सा लगने लगता है। पर शायद इसका एक हल निकल आया है। तो सरकार एक नई स्कीम लेकर आई है, नाम है बिजली बिल राहत योजना 2025-26। और ये योजना पुराने बिल चुकाने और एक तरह से एक फ्रेश स्टार्ट करने में सच में काफी मददगार साबित हो सकती है। और पता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? बकाये पर जो भी सरचार्ज लगा है, आप जानते हैं जो लेट पेमेंट की पेनल्टी होती है, वो पूरी की पूरी माफ कर दी गई है। जी हाँ, 100% माफी। तो ठीक है, आइए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले बिल की चिंता और इसका हल, फिर ये योजना एक सुनहरा मौका क्यों है, किसे और कैसे मिलेगी ये छूट, चोरी के मामलों में भी कुछ राहत है वो भी देखेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी बात, अप्लाई कैसे करना है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये योजना है क्या, इसकी जड़ क्या है। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार की एक पहल है, एक कोशिश है जिससे बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी फाइनेंशियल रिलीफ दी जा सके। कैसे? सरचार्ज माफ करके, जो असली बिल है उस पर डिस्काउंट देकर, और जितने भी पुराने बिल के झगड़े हैं उनको सुलझाकर। तो अब आते हैं असली बात पर, उन बड़े फायदों पर जो इस मौके को वाकई एक सुनहरा मौका बनाते हैं। योजना का जो नारा है ना, वो अपने आप में ही सब कुछ बता देता है। जल्दी आएं, ज्यादा छूट पाएं। इससे एक बात तो साफ है कि ये फायदे हमेशा के लिए नहीं है, टाइम बहुत जरूरी है यहां पर। तो देखिए, ये सिर्फ सरचार्ज माफी की बात नहीं है, इसमें 100% सरचार्ज या ब्याज माफी है। जो असली बिल की रकम है उस पर 25% तक का डिस्काउंट है। आसान किस्तों में पेमेंट करने का ऑप्शन भी है, और तो और बड़े हुए बिलों को भी ठीक किया जाएगा, और बिजली चोरी के मामलों में भी राहत है। मतलब एक कंप्लीट पैकेज है ये। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये छूट मिलेगी किसे और कैसे मिलेगी? तो देखिए, ये योजना मुख्य रूप से छोटे उपभोक्ताओं के लिए है। मतलब ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनका लोड 2 किलोवाट तक है, और वो दुकानदार जिनका लोड 1 किलोवाट तक है। इसके अलावा वो लोग भी इसके दायरे में आते हैं जिन्होंने या तो कभी बिल भरा ही नहीं, या फिर 31 मार्च 2025 के बाद से कोई पेमेंट नहीं किया है। अच्छा, अब पेमेंट करने के दो तरीके हैं। पहला है एक मुश्त भुगतान, मतलब वन टाइम सेटलमेंट। इसमें रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर सारा पैसा एक साथ दे दीजिए और असली बिल पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है किस्तों का। इसमें आप छोटी छोटी मंथली किस्तों में पेमेंट कर सकते हैं। सरचार्ज तो इसमें भी 100% माफ है, लेकिन जो असली बिल पर डिस्काउंट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और जैसा मैंने पहले कहा था, टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ये स्कीम 3 फेज में है। फेज 1 है दिसंबर 2025 में, फेज 2 जनवरी 2026 में, और फेज 3 फरवरी 2026 में। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सबसे बढ़िया डिस्काउंट सिर्फ पहले फेज यानी दिसंबर में ही मिलेगा। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई एक साथ पेमेंट करने का सोच रहा है तो दिसंबर 2025 में रजिस्ट्रेशन कराने पर सीधे सीधे 25% का डिस्काउंट मिलेगा असली बिल पर। लेकिन अगर जनवरी 2026 आ गया तो यही डिस्काउंट घटकर 20% रह जाएगा। अब बात करते हैं किस्तों वालों की। अगर कोई किस्तों का ऑप्शन लेता है तो उसे एक शर्त पूरी करनी होगी। हर महीने की किस्त और जो नया बिल आ रहा है, दोनों को टाइम पर भरना होगा। अगर ऐसा होता है तो असली बिल पर 10% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। ये एक तरह से समय पर पेमेंट करने का बोनस है। अब एक और दिलचस्प बात, यह स्कीम सिर्फ बकाया बिलों के लिए नहीं है। इसमें बिजली चोरी से जुड़े मामलों को सुलझाने का भी एक रास्ता दिया गया है। मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचकर मामले को निपटाने का मौका। और यहां भी वही जल्दी आने वाला फॉर्मूला काम करता है। अगर दिसंबर में केस सेटल करते हैं तो जितनी भी तय रकम है उसका सिर्फ 50% ही देना होगा। मतलब सीधी 50% की छूट। जनवरी में ये छूट 45% और फरवरी में 40% ही रह जाएगी। तो चलिए अब सबसे काम की बात पर आते हैं। इन सब फायदों को लेने के लिए आखिर करना क्या है, अप्लाई कैसे करना है? तो देखिए, सबसे पहला स्टेप है 2000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस देना। अब घबराने की बात नहीं है, ये कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। ये जो 2000 रुपये हैं, ये आखिर में फाइनल बिल में एडजस्ट हो जाएंगे। प्रोसेस बहुत ही सीधा और सिंपल रखा गया है। किसी भी ऑथराइज सेंटर या यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर जाना है, अपने बिजली अकाउंट की डिटेल्स देनी है, रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी है और अपना पेमेंट प्लान चुन लेना है।
मतलब एक साथ पेमेंट या किश्तों में। बस इसके बाद नया रिवाइज्ड बिल और पेमेंट का पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएं, इसके लिए भी कई ऑप्शंस हैं। यूपीपीसीएल के दफ्तर में जाकर हो सकता है, www.uppcl.org पर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यूपीपीसीएल का जो ऐप है उससे भी हो जाएगा, या फिर अपने पास के जन सेवा केंद्र पर भी ये काम हो सकता है। मतलब सुविधा के लिए काफ़ी रास्ते दिए गए हैं। तो सारी बातों का एक ही मतलब निकलता है, सबसे ज्यादा फायदा, सबसे बड़ी बचत अभी है। जितना इंतजार करेंगे, छूट उतनी ही कम होती जाएगी। और हाँ, अगर इसके अलावा भी कोई सवाल हो या अपने अकाउंट के बारे में कुछ खास जानकारी चाहिए, तो उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है 1912। इस पर कॉल करके और जानकारी ली जा सकती है। तो अब जब सारी जानकारी सामने है, तो सवाल बस एक ही बचता है, क्या इस बड़ी बचत के मौके का फायदा उठाया जाएगा?